वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 5th क्वेश्चन तक कर चुके थे। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, it is equal to 16/-7. Now multiplication is equal to we have to multiply 6/13 to the reciprocal of -7/16. So we multiply 6/13 into 16/-7. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे then it is equal to 16 into 6 96 upon 13 into -7 it is -91. And if we multiply both numerator and denominator by -1, we get the standard form of this rational number, and it is equal to -96/91. So answer is -96/91. So in this way we can multiply the reciprocal of -7/16 to the 6/13. Now come to the question number 9. Is 0.3 is multiplicative inverse of 3 whole and 1/3? क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 सही 1/3 का? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 0.3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, बिकॉज वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन वी गेट 1. सो हियर we multiply these two numbers, then we get 0.3 into 3 whole and 1/3. This is equal to 3/10. This is equal to 9/3. 339 plus 1/3. This is equal to 3/10 into 10/3. 10 कैंसिल हो गया, 3 and it becomes 1. So multiplication of 0.3 and 1/3 is equal to 1. So we can say that therefore 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3. अब हम लोग रेशनल नंबर टॉपिक के अगले पार्ट पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे हम लोग देख लें कि नंबर लाइन क्या है। लाइन पर जब हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसी को नंबर लाइन कहते हैं। इफ़ वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन दी लाइन देन इट इज़ नोन एज नंबर लाइन। और हम लोग जानते हैं कि लाइन दोनों दिशाओं में असीमित होती है, इसका फैलाव दोनों ही दिशाओं में असीमित होता है। और नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी कभी ख़त्म नहीं होते, लाइन भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोग सभी नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर
शो किया गया है। हम लोग इक्वल स्पेसिंग ले लेते हैं और एक जगह से स्टार्ट करते हुए नेचुरल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइन पर सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जगह है। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए होल नंबर्स पर आए तो होल नंबर्स के लिए भी नंबर लाइन पर पूरी जगह है, और इसको हम 0 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए होल नंबर्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद इंटीजर्स पर आते हैं। इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर हम लोग शो कर सकते हैं। बीच में कहीं पर 0 ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर 0 के 1 2 3 4 और लास्ट तक बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स इनको शो कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे ये सीखते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज करें हमें 1/2 को रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है, उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन बना लेंगे और इसके एक पॉइंट इस पर 0 ले लेंगे, और इस कुछ दूरी पर 1 ले लेंगे, और इसके बीचों बीच में जो पॉइंट होगा इट विल रिप्रेजेंट 1/2। सपोज करें हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बना लेंगे। इस पर एक पॉइंट 0 ले लिया, कुछ दूरी पर एक पॉइंट 1 ले लिया, और इसके 3 इक्वल पार्ट कर लिए। नाउ दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1/3। सपोज करें कि हमको 3/2 एक रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन बना लेंगे, एक जगह पे 0 ले लिया, और कुछ दूरी पर फिर 3 ले लिया, और इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट। इट विल रिप्रेजेंट 3/2। In this way we can represent different rational numbers on number line. Here 1/2, here 1/3, and in third case it is 3/2 represented on number line. Suppose we have to represent -5/6 on number line. मान लीजिए हमें -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग 0 राइट साइड में लेंगे और 1 जो है -1 यहाँ पर ले लिया। ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। अब इसके 6 इक्वल पार्ट कर लिए। ये 2 इक्वल पार्ट हो गया और ये 6 इक्वल पार्ट हो गए। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, एंड इट इज -5/6. In this way we can represent -5/6 on number line. Now second way of representing this rational number on number line is like that. Here it is 0. Suppose it is -5. Now make 6 equal part of between 0 and -5. 0 और -5 के बीच 6 इक्वल पार्ट कर लेंगे। Now this point will represent -5/6. This point will be -10/6. This point will be -15/6. This point will be -20/6. This point will be -25/6. This point will be -30/6.
which is equal to -5. So we can represent -5/6 in two ways. It is the first way of representation of -5/6 on number line, and it is the second way of representation of -5/6 on number line. In this way we can represent any rational number on number line. कोई भी रेशनल नंबर हो उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सभी रेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन पर जगह है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया. नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. अब हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज करें कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं 1 एंड 2. 1 एंड 2. 1 एंड 2 के बीच में हमें और अधिक रेशनल नंबर लाना है. तो हम लोग पहला तरीका तो यह है कि हम लोग नंबर 1 और 2 के बीच में इस तरह से पता कर सकते हैं. फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1 + 2/2. दिस इज इक्वल टू 3/2. यानी दो नंबर के बीच में हमें और रेशनल नंबर पता करने हैं. पहला नंबर पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया तो हमको मिल गया 1 + 2, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, मिल गया 3/2. नाउ दिस नंबर 3/2 इज लेस देन 2 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1. तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन 3/2 इज़ लेस देन 2. तो ये जो 3/2 है ये 1 और 2 के बीचों बीच में होगा. तो हमको 1 और 2 के बीच में एक नंबर मिल गया 3/2. तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया 3/2. अब अगर हमको यहाँ पर एक नंबर और रेशनल नंबर पता करना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे. तो सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + 3/2 होल/2. और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3/2/2, और ये हो जाएगा 5/4. तो इसके 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर और आ जाएगा 5/4. इसी तरह से इसके और इसके बीच में अगर पता करना हो तो हम लोग फिर थर्ड रेशनल नंबर पता कर लेंगे. थर्ड रेशनल नंबर and this is equal to 3/2 + 2 होल/2, and it is equal to 3 + 4/2 होल/2, and it is equal to 7/4. So here we get 7/4 between 3/2 and 2. तो 7/4 यहाँ पर आ गया. इसी तरीके का उपयोग करके हम लोग और बहुत सारे रेशनल नंबर इन नंबरों के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं. इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना हो तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे. इनके बीच में करना हो तो इनको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे. और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं. और अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के दूसरे तरीके पे. मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच में ही और ज़्यादा रेशनल नंबर इंसर्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1/1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी 2/1 है. दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर बराबर है. अब हम लोग करेंगे क्या
1 और 2 के बीच में और ज़्यादा नंबर इंसर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन वी गेट दिस नंबर लाइक एज 1 into 2 upon 1 into 2, 2 into 2 upon 1 into 2, and it becomes 2 upon 2 and 4 upon 2. Now we get a number 3 upon 2 between these two numbers. यहाँ पर हम लोग 1 और 2 के बीच में एक नंबर पता कर लिए जो कि 3 upon 2 है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में हमें और रेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पर पहले से बराबर था तो हमें बराबर नहीं करना पड़ा, और फिर इसके बीच में नंबर इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके बीच में हमको एक नंबर मिल गया। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसके बीच में एक नंबर और मिल जाता। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और नंबर की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। नाउ अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 एंड 4/5। मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमको और अधिक रेशनल नंबर पता करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसका डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे, और डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है 3 और 5, इसका एलसीएम लेंगे। हियर एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। तो इसका एलसीएम 15 है, तो 15 के ही बराबर डिनोमिनेटर हम लोग दोनों में करना चाहेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें पहले नंबर में 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर में डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको नंबर मिल जाएगा 10/15 एंड 12/15। तो 10/15 एंड 12/15, 11/15 इन बिटवीन दीज टू नंबर्स आर प्रेजेंट। इन दोनों के बीच में 11/15 अपने आप आ गया। अब हम चाहते हैं कि और ज़्यादा नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करें यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 10 into 5 अपॉन 15 into 5, और ये दूसरा नंबर हो जाएगा 12 into 5 अपॉन 15 into 5, और इस तरह से हमको मिल जाएगा 50/75 एंड सेकंड इज 60/75। अब इन दोनों के बीच में हमको बहुत सारे नंबर आ गए, मिल गए, 51/75, 52/75, 53/75 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में पता कर सकते हैं। नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 56/75, 57/75, 58/75
एंड 59/75। तो ये नंबर इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमको मिल गए। और ज़्यादा नंबर चाहिए तो हमको यहाँ जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए थे, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो और ज़्यादा नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और ज़्यादा नंबर हम इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दो रेशनल नंबर अगर दिए गए हों तो उनके बीच में हम लोग अनगिनत रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 अब सॉल्व करना है। जो हम लोग अभी तक सीखे हैं उसकी मदद से ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर दैन 2। यानी 5 रेशनल नंबर लिखना है जो 2 से छोटे हों। तो हम लोग इसके कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो नंबर 2 से छोटे हों। जैसे 1 इज़ ए रेशनल नंबर एंड इट इज़ लेस दैन 2। इसी तरह से दूसरा लिख सकते हैं 1/2, इट इज़ स्मॉलर दैन 2 एंड इट इज़ ए रेशनल नंबर। तीसरा ले सकते हैं -1/2, ये भी 2 से छोटा है। चौथा नंबर ले सकते हैं -1, ये भी 2 से छोटा है, रेशनल नंबर है। पांचवा ले सकते हैं -3/2, ये भी 2 से छोटा है और रेशनल नंबर है। इस तरह से इसके बहुत सारे नंबर्स आंसर के रूप में मिल सकते हैं जो कि 2 से छोटे हों और रेशनल नंबर हो। सो अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।